हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत पूरी बतानी है जितना हम लोगों को सुनना है। पता है, आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि दिनेश्वर महाराज जो है कि सभी के कार्य में बाधा बन रहा है, सभी के कार्यों में छेड़छाड़ कर रहा है। मैं छेड़छाड़ करने वाला होता कौन हूं? मैं नहीं हूं। आप सभी को पहली बात तो हमेशा सोचना चाहिए, यहां सब बाबा बनते हैं, महाराज बनते हैं। बनने के बाद क्या करते हैं? वो फिल्मी दुनिया में जाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, क्योंकि उसके पहले इनके पास कुछ होता नहीं है। जब नंगे भूखे बैठे रहते हैं ना, तो इनके पास कुछ भी नहीं होता, खाने तक का नहीं होता है। फिर मेहनत करेंगे, फिर तांत्रिक क्रियाएं करेंगे, उसके बाद महाराज बनेंगे। महाराज बनेंगे, पैसे आ जाएगा तो वो अपने आप को लॉन्च करेंगे या अपने आप को शो करेंगे। ये होता है बाबाओं की कहानी। और आप सभी को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैं उस माया की दुनिया को छोड़कर मैं सोशल साइट पर आया, और मैं खुद ही आया नहीं था। अब जो लाया था ना, उसका भी अभी भंडाफोड़ करने वाला हूं मैं। मस्त आदमी है, एकदम जेंटलमैन है, उनको मतलब कहने की कोई बात नहीं। अब चलो मैं मेरे विषय में बात बता रहा हूं। फिल्मी दुनिया के अंदर मैं शुरू में एक्टर था, उसे हमने त्याग पत्र दिया। उसके बाद हमने क्या किया? कैमरामैन में हुआ, डीओपी। उसमें भी काफी हमने फिल्में किया, बहुत सारे फिल्में किया। और ये मेरा शुरू से था। मैं लिरिक्स राइटर, मैं स्वयं था। काफी गाने मैंने बड़े बड़े सिंगरों से मैंने गवाए हैं, काफी हमने फिल्में दिया है गानों को लेकर। तो हम उस दुनिया को अलविदा क्यों किए? अब तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आप सभी को मालूम है कि अगर मैं उस समय हीरो ही बनता तो क्या होता? आज एक एक फिल्मों का 10-10 से 15-15 करोड़ रुपए मेरे चार्ज होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हीरो हैं जो मेरे आंखों के सामने आए हुए हैं, और उस समय मुझे कोई शौक नहीं था, तो उस समय भी 2 फिल्में बना के मैंने छोड़ दिया था। अब हीरो की अगर पद्धति से देखते हो तो कम से कम आज गिरा हुआ भी रेट होता ना, 10 से 12 करोड़ मेरे चार्जेबल होते हैं। अब हीरो को साइड में रखते हैं, चलो अब डीओपी की बात करते हैं। सिनेमाटोग्राफर, मैं एक एक फिल्मों का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लेता था, एक एक फिल्मों का। इतने पैसे चार्ज करता था, और अचानक मैं उसे त्याग पत्र दे दिया और आप सभी के बीच में आ गया। कहने के लिए बहुत बड़ा शब्द है, आपको समझना पड़ेगा। कहने के लिए बहुत बड़ा शब्द है, आपको समझना पड़ेगा। अपने माइंड से सोचो, आप देते कितना हो। मैंने 12-15 करोड़ की नौकरी छोड़ दी है ना, 50 लाख 1 करोड़ की नौकरी छोड़ दी। लिरिक्स राइटर में मैं एक एक गाने के, एक एक सॉन्ग के 50,000 के आसपास, मेरा 50-51 हजार के आसपास के चार्जेबल थे मेरे, वो छोड़ दिया। महाराज में आ गया। महाराज में क्यों आया? 2016 में लास्ट टाइम में जब मैंने देखा था कि लोग बहुत अतरंगी काम कर रहे हैं, माँ बहनों को मतलब तंत्रों के नाम पर उनके साथ में कुकर्म कर रहे हैं, उनके साथ में जबरदस्ती जाति कर रहे हैं। 2016 दिसंबर महीने में एक बार मैं ऐसे ही अपने सोशल साइट पे था, और मैं फेसबुक पे कुछ अपडेट कर रहा था। उसके बाद यूट्यूब पे मैंने एक चैनल डाला था, उस चैनल का नाम है डीओपी दिनेश आर पटेल। आप उस चैनल को देख लेना। उसमें मेरे हिसाब से होंगे 200-250 सब्सक्राइबर होंगे। मैं एक पहले से ही ब्रांड था। आज तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद वेरीफाई किया जाता है, और वो चैनल चेक कर लेना, डीओपी दिनेश आर पटेल 0 सब्सक्राइब पे वो वेरीफाई हुआ। वो क्यों होता है पता है आपको? गूगल वाले पागल नहीं है, यूट्यूब वाले पागल नहीं है। नाम डिटेल देना होता है कि मैं करता क्या हूं, मैं हूं क्या। ये हमारी प्रोफाइल को चेक करते हैं, उसके बाद उसे वेरीफाई करते हैं। आज 1 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी वेरीफाई नहीं होता। समझो मैं कौन सी और कहां से बात कर रहा हूं। मैं
मैं 2017 में आया, उसके उपरांत मैंने कई लोगों की वीडियो देखा और देखने के बाद मैं सोचा यार ये तो बहुत मतलब गलत हो रहा है। और बचपन से ही मेरा भक्ति भाव में इतनी रुचि रही है। मेरे पिताजी भी महाराज रहे हैं, कोई आंडू गांडू नहीं रहे। वो अगर आंखें दिखा दिया तो सामने वाला निकल ले, इस तरीके के महाराज थे। और ये सोचो 2017 में हम तुम्हारी परेशानियों को देखकर हम आए थे। कोई राहु से परेशान था, कोई शनि से परेशान था, बहुत सारी। कोई ये सोचता था कि हम जाते हैं कहीं तो हमें भूत लग जाता है, पकड़ लेता है। तो मैंने बोला इस पाखंडों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो आप कैसे उसे शांत कर सकते हैं। मैंने 4 वीडियो दिया था। एक रोटी वाले वीडियो दिया था कि रोटी जाड़ा बनाओ, सर के नीचे रखो और सो जाओ। सुबह में उस रोटी को ले जाकर जंगलों में कौवों और चील को खिलाओ तो उससे क्या होता है, तुम्हारे ग्रह शांत होते हैं। राहु के विषय में दिया था, शनि के विषय में दिया था। और ये मैंने बताया था अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुरी एक्टिविटी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो 2 लौंग लेकर जाओ, कहीं भी जाओ, मंत्रों का उच्चारण करो भैरव जी का, उसे रख लो और जाओ, वहां से जाकर आ जाओ। और जैसे 100 मीटर या 100 किलोमीटर आप दूर जाते हैं, या मान लेना 10 किलोमीटर दूर जाते हो उस एरिया से, वहीं पर उस लौंग को तोड़ के फेंक देना, तो तुम्हें कोई भी बुरी एक्टिविटी टच नहीं करेगा। तो ये मैं 4 वीडियो दिया था और 4 वीडियो से लोगों ने बहुत बेनिफिट उठाया। उसके बाद मैंने दिया था किस नाम से किस व्यक्ति का नेचर पता करें, वो इंसान कैसा होगा। ए से लेके जेड तक मैंने दिया था। मैं शूटिंग कर रहा था, शूटिंग करते रहा, हम उस पर ध्यान नहीं देते थे व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, भाड़ में जा, हमें क्या करना है, हम यहां बाबा बनने थोड़ी आए थे। एक दिन ऐसा लगा कि अब मतलब ये बुरी एक्टिविटी से लोग ज्यादा परेशान हैं। उस दरमियान में मैंने भैरव जी का एक मंत्र डाला जो मेरी जन्मों की सिद्धि है। अगर तुम में अगर भूत प्रेत डाइन डंकनियां लगी हैं, एक नींबू ले लो, आप उससे उतारा करो ओम श्री भैरवाय नमः बोलकर, आप ठीक हो जाओगे, गारंटेड ठीक हो जाओगे। लोगों ने उसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में काफी रोना धोना शुरू कर दिया इन लोगों ने और नंबर मांगने लगे। तो उस समय हमें तो मालूम नहीं था, हम 1-1.5 महीने के लिए शायद चले गए थे बाहर, शूट के लिए चले गए थे। जब आया देखा तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो 25-26 दिन के बाद देखा था मैंने 28,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। जितने पुराने हैं मुझे देखने वाले वो जानते हैं और वो इस बात को कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद जब मैं आया, शूट से आया, मैं शायद मेरे हिसाब से मैं शूट पे शायद पनवेल में ही था। तो मैं जब शूट से आया तो मैं बोला देखते हैं क्या चक्कर है। देखा तो उसमें व्यू अच्छे खासे, कमेंट अच्छे खासे, और उसमें उसी टाइम से छेड़ना चालू कर दिए ये जितने भी पाखंडी थे। कोई अपना नंबर डाल रहा है, कोई अपना डाल रहा है। तो उस दरमियान में उनको फोन करके मैं गालियां देता था, ऐसा करते क्यों हो, है ना। ये इसके पहले बढ़ते हैं हम, इसके पहले गालियों को सुनाने से पहले बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि आपका अगर मुझे नंबर मिल जाए तो मेहरबानी होगी, आपसे मैं बात करना चाहता हूं। तो मेरे घर में 2 लड़के रखे थे, खाना बनाने वाले, झाड़ू मारने वाले। उनके पास जो नंबर मैंने दे के रखा था, यही नंबर मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और एक दिन में कम से कम 500 से 700 कॉल आए और मैंने फ्री इलाज किया, है ना। तो मेरे 4-5 दिन की गैप हो गए थे शूट पे, मतलब आगे डेट बढ़ गया था। तो 400 से 500 लोगों को मैं सीधा एक ही नींबू में उड़ा देता था, मैं पैसे नहीं लेता था। फिर मैं बोला कि लोग परेशान हैं, दरबारों में जाके लाखों खर्चे करते हैं, ठीक नहीं हो पाते। मेरे पास उस समय बड़े बड़े केस आए थे जो आज की तारीख में दरबार वालों की बस की बात नहीं है। और आज भी एक केस दे देता हूं, अगर दरबार वाले ठीक कर देते हैं तो मैं खुद उसे 10 लाख रुपए दूंगा, अन्यथा बेटा तुम्हारा सब बेच के ले लूंगा मैं, ये ध्यान में रखना। तो उस दरमियान में उनके फोन आने लगे। फिर उसके बाद वो तो मोबाइल में छोड़ के शूट पे चले जाता था। कुछ समय ऐसा आया
कि शूट के डेट आगे बढ़ गए थे और मैं सोचा बैठ के क्या करेंगे हम, है ना। तो मैंने बोला चलो भाई 11 रुपये 21 रुपये चढ़ावा है, अगर जो दे सकता है वो दे दे, हम कर देंगे काम। तो हम सिर्फ दिल देख रहे थे। हम 11 रुपये मांगते थे लेकिन वो 100 रुपये डालते थे, 151 डालते थे। तो इस मजाक मजाक में 11 रुपये से 21 रुपये, 51 रुपये, 501 रुपये हो गए। इस मजाक में क्या हो गया पता है? इस मजाक में लोगों ने पैसे डालना चालू किया और उन पैसों का इस्तेमाल हम गलत नहीं किया। हमने सोचा, हमने अपने फैमिली में भी पूछा कि इन पैसों का किया क्या जाए, क्योंकि ये हमारा तो है नहीं ना। माता के नाम पे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो माता का हुआ, भैरव जी के नाम पे किया तो उनका हुआ, हनुमान जी के नाम पे किया तो उनका हुआ। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारे फैमिली की तरफ से भी जवाब आया कि कुछ करते हैं। मैंने बोला मंदिर ही बनाते हैं माता का, और क्या करते हैं। सब लोग राजी। उन पैसों को हमने उस जगह पे यूज किया। ऐसा नहीं कि उन पैसों से हम यहां गए वहां गए, और हमने काम परफेक्ट करके दिया। तो लोगों की आशा बढ़ती गई दिनेश्वर महाराज से, और दिनेश्वर महाराज आप सबके बीच में आ गया। तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करने वाला बंदा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए चार्ज करने वाला बंदा इस सोशल साइट पे क्या कर रहा है। मैं आज भी चैनल डिलीट कर दूं ना तो बॉलीवुड मेरे लिए जिंदाबाद है। आज पूरे चैनल डिलीट कर दूं ना तो बॉलीवुड जिंदाबाद है मेरे। मैं आगे बढ़ते गया, कई ऊर्जाएं मेरे अंदर आती गई, मेरे अपने अनेक जन्मों की ऊर्जाएं आती गई। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें उस व्यक्ति का नाम होगा कि इस सोशल साइट पे दिनेश्वर महाराज आया है कि कोई और आया है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जय माता दी।